नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और आज हम राजस्थान के बॉर्डर पर हैं जहां से हम पड़ताल करेंगे आज उस साइफन और इंटैक्ट स्ट्रक्चर की जिसने ठीक 1 साल पहले हरियाणा और राजस्थान को डूबने से बचाया था। लेकिन हम करीब 11 महीनों के बाद उस इंटैक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंचे हैं और आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे कि उसके बाद यहां पर कितना सुधार हुआ। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री रामकुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। आज से ठीक 11 महीने पहले मैंने इन्हीं इंटैक्ट स्ट्रक्चर से आकर रिपोर्टिंग करके आपको बताया था कि इसके पार्ट चोरी हो गए हैं। चोरों ने कितने सालों में यहाँ से वो मलाई चाट ली। उस वक्त यहाँ पर राजस्थान के कई कैबिनेट मंत्री आए, उन्होंने दौरा किया और ये वादा किया था कि हम इसे एक नए तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि आगे कोई ऐसी विपदा आपदा आए तो उससे निपटा जा सके। और आप तस्वीर देखिए, नेताओं के सिर्फ वायदे थे, उसके बाद तो सरकार भी बदल गई और सेंटर में फिर से मोदी साहब काबिज हो गए, लेकिन राजस्थान में सरकार चेंज हो गई है। ये वही वो इंटैक्ट स्ट्रक्चर है जो हरियाणा के बॉर्डर पर और राजस्थान कैनाल के बिल्कुल साथ लगकर पूरे जो बड़े गेट, यहाँ पर 10 ऐसे गेट हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे वही स्थिति हूबहू है। इतना बड़ा, उस वक्त भी लाखों रुपए यहाँ पर खर्च हुए, दिन रात यहाँ पर मजदूरों को काम करना पड़ा, तब जाकर कई दिनों के बाद यहाँ पर सफलता मिली थी कि इन गेट को खोलकर उस वक्त फ्लडी पानी को राजस्थान कैनाल में डाला गया था और हनुमानगढ़ को डूबने से बचा लिया गया था। लेकिन उन सब बातों के बाद भी प्रशासन ने सबक शायद नहीं लिया, ना राजस्थान ने ना हरियाणा ने, और ज़रूरी भी नहीं समझा कि तब लोगों की जब सांसें अटकी थी तब यहाँ पर जद्दोजहद हो रही थी, 2-4 होना पड़ रहा था, इतना पैसा पानी की तरह बहाया गया। अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों को यहाँ पर दिन रात यहीं पर रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद सरकारें तो बदली, लेकिन अधिकारियों ने, प्रशासनिक अमले ने कोई भी मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उन बातों से सबक नहीं लिया। और ये आपको तस्वीर दिखाते हैं, दूसरी कैमरामैन आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये पहली तस्वीर वो है जो हरियाणा की, यहीं से जो घग्गर नदी बहकर आती है, यानी कि सिरसा ज़िले में करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो लेकर घग्गर यहाँ पर पहुँचती है। तो यही वो सबसे पहले आपको तस्वीर में मैं दिखाता हूँ, कैमरामैन दिखाएंगे। ये जो सबसे बड़ा बांध था, उस वक्त यहाँ पर बांध लगा था। इस बांध को कई घंटों की मशक्क़त, कई दिनों की मशक्क़त के बाद इस बांध को खोला गया था और फिर यहाँ पर भी बहुत बड़ा मलबा था, इस मलबे को भी पोकलाइन के जरिए हटाया गया था। और अब ये बांध तो ज़रूर खुला है, यानी कि ये सीधे जो आपको दिख रही है पूरी की पूरी घग्गर नदी है। हालांकि मेड़बंदियाँ वहीं किसानों ने फिर से बांध अपने तैयार कर लिए, उन बांधों को तोड़ कर पानी आगे पार्ट में डिवाइड होते हुए गया था। और दूसरी आप लाइन देखेंगे, ये मुख्य धारा है, वो घग्गर नदी की धारा है जिसके अंदर केली उगी हुई है। तो वहाँ से जो घग्गर 2 हिस्सों में शिफ्ट होके राजस्थान कैनाल के बने हुए नीचे के साइफन से होते हुए जो दूसरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो जिसमें आपको कैमरामैन दिखाएंगे पशु चरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये घग्गर है। ये घग्गर की मुख्य धारा है जो राजस्थान की तरफ प्रवेश करती है, यानी कि हनुमानगढ़ की तरफ बहकर जाती है। तो इन्हीं के नीचे से जो साइफन है, 2 पार्ट में बने हुए वी टाइप शेप जो साइफन है, इन साइफनों से राजस्थान का जो पानी है आगे एंटर होता है। और ये पूरी की पूरी लाइफलाइन राजस्थान की, राजस्थान कैनाल बह रही है। लेकिन उस वक्त आप देखिएगा ये राजस्थान कैनाल सूख गई थी, बंद हो गई थी, तभी ये जो गेट थे आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे जो 10 गेट थे, इन्हीं गेट को खोलकर जो फ्लडी पानी था जो घग्गर का, उस पानी को इस राजस्थान कैनाल के अंदर छोड़ा गया था। लेकिन अब स्थिति उलट है कि अब ये बह रही है। लेकिन मानसून, प्री मानसून शुरू होने वाला है, मानसून सत्र शुरू होने वाला है जो मौसम का होगा, तो उसमें निश्चित तौर पर ऐसी हम उम्मीद करते हैं, इस बार कामना करते हैं कि उस जैसे हालात कभी ना बने। पानी जरूर आए, किसानों को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन इतना उफान भी ना आए कि लोगों की सांसें अटक जाए। तो ये आपको ग्राउंड जीरो से हमने सबसे पहले तेज हरियाणा ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर पहुँचा है। जो इंटैक्ट स्ट्रक्चर था पूरे का पूरा, वहाँ पर स्थिति वही की वही है। अगर इन गेटों को खोलना पड़ता तो फिर से पोकलाइन लगानी पड़ेगी,
फिर से इनकी जंग को हटाने के लिए मिस्त्रियों मजदूरों को बहुत बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम तो हरियाणा और राजस्थान के मंत्रियों ने ये वादा किया था कि हम इनके जितना भी काम अधूरा पड़ा है उसको पूरा कराएंगे, क्योंकि करीब करीब 2 दशक के बाद इन गेटों को पहली बार उस मर्तबा खोला गया था जब हरियाणा के घग्गर से खतरा पैदा हुआ था। तो ये मान सकते हैं कि राजस्थान को डूबने से तो यही राजस्थान कैनाल ने ही बचाया था, तब इन इंटैक्ट स्ट्रक्चर को खोला गया था। तो यहाँ पर पूरे का पूरा पैनल था, यहाँ पर पूरी शापट होती थी, इसमें हैंडल डलता था, एक व्यक्ति 2 उधर से लगते थे 2 इधर से लगते थे, और पूरे के पूरे ये शपटे हैं वो यहाँ पर पूरी की पूरी अटैच थी। यानी कि लाखों रुपए का जो लोहा था यहाँ पर, इतने महंगे पार्ट्स थे, वो सारे के सारे चोरी हो चुके हैं और अब इन गेट्स को बंद किया गया है। और दूसरे पार्ट में हम आपको नीचे का हिस्सा भी दिखाएंगे। तो आप कमेंट करके इन अधिकारियों को जगाइए, राजस्थान हरियाणा को जगाइए, ताकि कोई भी खतरा आपकी आफत ना बने, आपकी जान पर ना बने, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त किसानों का लंगर दिन रात चला था, अधिकारियों को तंबू तान कर यहाँ पर बैठना पड़ा था, और तब जाकर बड़ी सफलता मिली थी जब इनके गेट को खोलकर पानी को राजस्थान कैनाल में शिफ्ट किया गया था। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, राजस्थान कैनाल।